तो पैराबोला के बारे में जो हम एक जनरल एक्सप्रेशन बना सकते हैं वो यहाँ आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। y माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 4a x-k। ये इस तरह भी हो सकता है कि y माइनस एच होल स्क्वायर हो और यहाँ माइनस का साइन हो, और ये इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ x माइनस एच या x माइनस के होल स्क्वायर हो और इधर हो 4a y माइनस के या y माइनस एच। और ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ x माइनस एच होल स्क्वायर हो और इज इक्वल टू -4a y-k। तो ये चार तरह की इक्वेशंस हो सकती हैं जो दी हूँ, और उन चारों को आप आइडेंटिफाई इस तरह करेंगे कि उनमें एक फ़र्क तो ये होगा कि स्क्वायर एक्स वाली एक्सप्रेशन का है या वाई वाली एक्सप्रेशन का है, और दूसरा ये होगा कि 4a वाली साइड पे +4a लिखा है या -4a लिखा है। इस तरह ये कुल 4 टाइप्स बन जाएंगी। यानी एक तो यहाँ पे देखें माइनस हो तो ये दूसरी टाइप हो जाएगी, और अगर यहाँ x हो स्क्वायर वाली साइड पे x हो और लीनियर वाली पे y हो तो ये दूसरी टाइप हो जाएगी। तो इस तरह कुल 4 टाइप्स जो हैं वो बन सकती हैं। अब इन 4 टाइप्स से हमने कैसे फाइंड करना है वर्टेक्स, फोकस और बाकी जो चीज़ें हैं, वो मैंने यहाँ एक जनरल सा तरीकाकार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले जो भी कोई इक्वेशन दी होगी उसको हम इस फॉर्मेट में ले आएंगे। अगर वो पहले ही दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस फॉर्मेट में हमने उसको लाना है, इस सांचे में उसको ढालना है। इसके बाद क्या करेंगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए बहुत आसान सा है कि ये जो y माइनस एच और x माइनस के हैं इनको अलग अलग इक्वल टू 0 रखेंगे। y माइनस एच इक्वल टू 0 से h आ जाएगी y की वैल्यू, यानी y इज इक्वल टू h, और यहाँ से x इज इक्वल टू k। अब ये जो हमारे पास x और y की वैल्यूज आई हैं ये दरअसल वर्टेक्स के x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज है। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट k और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट h हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है फोकस कैसे निकालेंगे पैराबोला का। तो फोकस के लिए आपने ये जो x माइनस के वाली यानी जो लीनियर एक्सप्रेशन है, जो लीनियर टर्म है, ये याद रखना है कि जो लीनियर टर्म है उसको इक्वल टू a लिखना है। जब हम लीनियर टर्म को इक्वल टू a रखेंगे तो वहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस होगा, जबकि y कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस उसी तरह मिलेगा जैसे वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट लिया था, यानी y माइनस एच इक्वल टू 0 और x के लिए x माइनस के इज इक्वल टू a। जब इक्वल टू a रखेंगे तो फोकस मिलेगा। अगर y माइनस एच इक्वल टू 0 रखा और x माइनस के भी इक्वल टू 0 रखा तो फिर वर्टेक्स मिलेगा। तो वर्टेक्स और फोकस हासिल करने में थोड़ा सा फर्क है, और वो है कि लीनियर टर्म को एक दफ़ा 0 के इक्वल रखेंगे तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, या अगर यहाँ y माइनस के होगा तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और अगर इक्वल टू a रखेंगे, ये a है, इसके इक्वल रखेंगे अगर इस चीज को तो फिर हमें फोकस का x कोऑर्डिनेट मिलेगा। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ और इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं, जिसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल देते हैं या सिंपल एक्सिस भी कह देते हैं, उसके लिए उसकी इक्वेशन हासिल करने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान सी बात है। आपने याद रखना है ये कि जो स्क्वायर वाली
टर्म थी उसको इक्वल टू 0 रखना है आपने। भाई ये बिस्मा अब कौन है? पता नहीं क्या मसला है। अच्छा चलें, तो ये है x x माइनस x माइनस में कहाँ पे था? सर फोकस पे। फोकस, फोकस पे था। तो मैं ये बता रहा था, नहीं फोकस नहीं, आगे हम आ गए थे डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस की इक्वेशन जो थी उसकी बात हम कर रहे थे। तो जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसको हम लोग इक्वल टू 0 रखेंगे। तो स्क्वायर वाली टर्म को इक्वल टू 0 रखेंगे और इस तरह से हमें इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगी। इस वाले सवाल में स्क्वायर वाली टर्म y वाली टर्म थी, तो y माइनस एच को इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये जो y इज इक्वल टू एच मिलेगा हमें, ये प्रिंसिपल एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एच किस तरह की लाइन है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? ऑब्वियसली y इज इक्वल टू समथिंग, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये पता चला कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है जिस पैराबोला की, उसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और फिर अगर हमने डायरेक्ट्रिक्स निकालना है तो डायरेक्ट्रिक्स का क्या तरीका होगा कि जो लीनियर टर्म थी x माइनस के उसको माइनस ए के इक्वल रखेंगे। माइनस ए के इक्वल रखने से हमें x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस के मिलेगा। ये इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की। लेटस रेक्टम की इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की तरह ही हमें मिलनी है, सिर्फ उसमें माइनस ए की जगह प्लस ए रखना है। और इस तरह लेटस रेक्टम की इक्वेशन मिल जाएगी x इज इक्वल टू ए प्लस के। ये सर दोनों, फिर हाँ जी, दोनों पैरेलल इस लाइनें होती हैं, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम दोनों पैरेलल लाइनें होती हैं। हाँ जी बताएं। सर मैंने कहा फिर लेटेस्ट रेक्टम और फोकस में सर फर्क क्या होगा? इक्वेशन फर्क दोनों की सेम है। सेम तो नहीं है, एक में आपने माइनस ए रखा है एक में प्लस ए रखा है, सेम तो नहीं आएगा रिजल्ट। ये तो डिफरेंट हो जाएंगी ना चीजें। मसलन अगर ए 2 है तो ये, और सर वो फोकस की नहीं सर, मैं फोकस फोकस की की बात कर रहा हूँ। फोकस की बात करें, जैसे x माइनस के इज इक्वल टू ए है, हाँ नहीं, और फोकस, इसमें भी x फोकस जो है, जब आप कहते हो फोकस तो फोकस तो एक पॉइंट है, उसमें सिर्फ आपको एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट लिखने हैं पॉइंट के। जबकि जो लेटस रेक्टम है वो एक लाइन है। लेटस रेक्टम की इक्वेशन जब हम कहेंगे वो लाइन होगी, उसमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं साथ लिखना होता, वो यूं ही लिखेंगे आप x इज इक्वल टू ए प्लस के। लेकिन अगर आपने फोकस लिखना हो तो फोकस में आप x इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस के नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे कि y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कॉमा डाल के x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट ओके सर। ए प्लस के आएगा, उसके साथ x इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे। ठीक है, नहीं समझ आई? आगे सर आगे। हाँ, तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे भी, उससे फिर मैं आपको वहां पे भी ये चीज समझा दूंगा। तो इसके बाद ये जो ए होता है ये क्या होता है ज्योमेट्रिकली, जब आप लिखते हो किसी इक्वेशन को जब आप लिखते हैं तो ए ज्योमेट्रिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ए फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी फोकस से वर्टेक्स तक का जो फासला है वो फोकल लेंथ कहलाता है, और ए उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, फोकस से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो ए से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। जबकि लेटस रेक्टम की लेंथ 4a के इक्वल होती है। यानी वो लाइन जो फोकस में से गुजर रही है और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है और पैराबोला के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर रही है,
उस लाइन की जो लेंथ होगी, उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो 4a के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इक्वेशन से मिल सकती हैं, इक्वेशन से इन सारी चीज़ों का पता चल सकता है। तो अब फाइंड वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटस रेक्टम ऑफ द गिवन पैराबोला। ये क्वेश्चन है जी, इसमें इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर्ड माइनस 4y माइनस 12x प्लस 64 इक्वल 0, और हमें मालूम क्या करना है, फाइंड हमें ये करना है कि ये जो पैराबोला है इसकी ये इसके एलिमेंट्स क्या हैं, वर्टेक्स कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है, और बाकी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहला काम, जब इस टाइप में कोई इक्वेशन दी होगी उसको, उसमें हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो आप वाई का स्क्वायर कंप्लीट करोगे, वाई वाली टर्म का स्क्वायर आएगा। और कैसे करेंगे स्क्वायर कंप्लीट, आपके पास दो फॉर्मूले हैं स्क्वायर कंप्लीट करने के वाले, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला या बनाएंगे या ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई का स्क्वायर, और यहाँ -4y है इसलिए मैं -2 लिखूंगा। a यहाँ पे y है तो ये -2a हो गया, और b क्या लिखूं कि 4 हो जाए, तो 2 लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो इस तरह मुझे b का पता चल गया कि b क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, और आगे प्लस b स्क्वायर होता है, इसलिए इससे मुझे पता चलेगा कि आगे 2 का स्क्वायर मुझे लिखना है। 2 का स्क्वायर मैंने खुद से लिखा है, +2 स्क्वायर खुद से लिखा है, इसलिए -12x प्लस 64, यानी ये दो टर्म्स लिखने के बाद मैं ये जो खुद से चीज़ लिखी थी उसको माइनस भी कर दूंगा। ठीक है, और इक्वल टू 0 ये आ गया। अब इसको, इन तीन टर्म्स को मैं y-2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जबकि 64 -2 स्क्वायर 4 होता है, 64 -4 60 हो जाएगा, और इनको फिर इन दो टर्म्स को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। फिर इनमें से आपने x का जो भी कोएफिशिएंट है, जो भी कोएफिशिएंट है x का, वो कॉमन ले लेना है, चाहे कॉमन आता हो ना आता हो। ठीक है, मतलब अगर फर्ज करें यहाँ 12x लिखा है और वहाँ पे 19 लिखा है, तो भी आपने 12 कॉमन ले लेना है, यानी वट एवर इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, आप उसको कॉमन ले लेंगे। तो 12 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया x, इधर आ जाएगा -5। अब ये वो फॉर्म बन गई है जो हमने ऊपर वाले पेज पे की थी, लिखी थी। अब इसमें सिर्फ एक 4a हमें नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तो एक नंबर दिया हुआ है, तो 12 को हम 4 इंटू 3 लिख लेंगे, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि a की जगह पे 3 आ रहा है। 4 फॉर्मूले वाला हो गया, a की जगह पे 3 आ गया, ये चीज़ k की जगह आ रही है 5, h की जगह 2 आ रहा है। तो अब सारी चीज़ें जो हैं आपको जो ऊपर प्रोसीजर किया है उसको अप्लाई करना है। सबसे पहले वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स के लिए इसको इक्वल टू 0 रखना होता है और इसको भी इक्वल टू 0 रखना होता है। आपने दोनों को इक्वल टू 0 रखा, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। इस तरह वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 2, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। सेकंड क्या करेंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो फोकस के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि वाई स्क्वायर वाली टर्म इक्वल टू 0 रखेंगे, लेकिन लीनियर टर्म को इक्वल टू 0 रखने से तो वर्टेक्स मिलता है, इक्वल टू a रखने से फोकस मिलता है। तो आपने स्क्वायर वाली टर्म तो अभी भी 0 के इक्वल रखी, जबकि जो लीनियर टर्म थी x-5 उसको 0 की बजाय 3 के इक्वल रखेंगे। 3 कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा, ये जो a है वो 3 है, तो यहाँ से आप -5 इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, और ये 8, तो x कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा।
फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8, 2। सेकंड आगे नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स बताना है। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपने क्या करना है कि डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है, पॉइंट नहीं होता, इसलिए हमें इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में नहीं लिखना। जिस तरह लाइन की इक्वेशन होती है, यानी x इज इक्वल टू समथिंग और y इज इक्वल टू समथिंग, उस तरह की फॉर्म में लिखना है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें तब मिलती है जब हम लीनियर एक्सप्रेशन को -a के इक्वल रखते हैं। तो x -5 इज इक्वल टू -3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 + 5 यानी 2। तो x इज इक्वल टू 2। अब ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये x कोऑर्डिनेट नहीं है, ये खुद ही इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2। इसमें कोई y लिखने की ज़रूरत नहीं है कि y क्या है। y की सब वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट्रिक्स एक वर्टिकल लाइन है। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल लाइन होगा तो जो एक्सिस है वो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्सिस कैसे बनाते हैं? एक्सिस के लिए स्क्वायर वाले टर्म को इक्वल टू 0 रखते हैं। तो y -2 होल स्क्वायर था, तो y -2 को इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से y इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन उसकी एक्सिस की। ठीक है, अब यहाँ से देख भी सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल लाइन है जबकि एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। अब वो पॉइंट है जो आप कह रहे थे, फर्क क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम में x -5 को इक्वल टू 3 रखेंगे। फोकस के केस में हमने x कोऑर्डिनेट हासिल करने के लिए ये किया था, अब इक्वेशन हासिल करने के लिए ये कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 8 आया है। फोकस में जो x इक्वल टू 8 आया था वो x कोऑर्डिनेट था, यहाँ लिख दिया आपने, बस उसके साथ कोई x नहीं लिखा। यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 8, तो ये वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी होगी? a जो है वो फोकल लेंथ होता है, यानी वर्टेक्स से फोकस का फासला, वो 3 आ जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, यानी 4 × 3 यानी 12। तो ये थी एक जर्नल सी डिस्क्रिप्शन कि किसी इक्वेशन से कैसे हम निकालते हैं चीज़ें। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अभी पूछ लें जी। किसी ने कुछ पूछना हो तो। सर फोकस और ये जो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आएगी, ये हमेशा सेम हो सकती है, कभी कभी इत्तेफाक से ही होगा? जो हमें दिए गए हैं ना, SLO में उसने ये कहा है कि आपने वो पैराबोला बनाना है या वो पैराबोला डिस्कस करना है जिसका जो एक्सिस है वो या तो पैरेलल टू x एक्सिस हो या पैरेलल टू y एक्सिस हो। तो अगर इस तरह का होगा तो फिर ऑब्वियसली ये सिचुएशन हर दफ़ा ये अराइज करेगी कि जो फोकस का x या y कोऑर्डिनेट है जो जो आपने निकाला है इस तरीके से, वही उधर इक्वेशन में भी जाएगा लेटस रेक्टम की। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जनरल पैराबोला हो, यानी उसका जो एक्सिस है वो पैरेलल ना हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के, यानी ना तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो फिर तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल। मसलन अगर इस टाइप का कोई पैराबोला दिया होता कि ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, और पैराबोला ऐसे बन रहा है, ये फोकस है। अब जो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो यहाँ से डिटरमिन होना ना कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जो लेटस रेक्टम होगी वो ये वाली लाइन होगी ऐसे, ये 90 का एंगल। तो फिर इसकी इक्वेशन बिल्कुल और फॉर्मेट की होगी। इसकी इक्वेशन फिर इस तरह की होगी ax + by, क्योंकि ये स्लंटिंग लाइन है। तो
जिस सिचुएशन में हम लोग कर रहे हैं कि हम कभी भी ये नहीं लेंगे कि ये जो एक्सिस है वो कोई स्लंटिंग लाइन हो, हम हमेशा एक्सिस को या एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे या वाई एक्सिस के। तो इस सिचुएशन में हमेशा यही चीज़ होगी कि सेम आ रहे होंगे जो आपने जिनको सेम कहा है। तो इसलिए आपके लिए बिल्कुल ही एक शॉर्टकट भी है कि वहाँ से भी आप इक्वेशन बना सकते हो लेटस रेक्टम की। और कोई सवाल? जी, किसी का सवाल है? और नो सर। ओके, अब हम लोग पास पेपर्स में से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखते हैं इससे रिलेटेड। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन है जी, ये 2018 का पेपर है और क्वेश्चन ये है कि बल्कि 3 सवाल हैं जो इसी एक फिगर से रिलेटेड है। द गिवन पैराबोला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। अब उसने इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दी है। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर क्वेश्चन 26, 28, 27, 28, 29 एंड 30। 4 सवाल हैं इसी से रिलेटेड है। तो अब देखें कि पहले वो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ एच एंड के आर। एच और के की वैल्यू क्या होंगी, इस वाली फिगर को भी देखना है आपने। ठीक है, अब एच और के किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन बताएगा जी? एच और के क्या चीज, सर किस वर्टेक्स को, वर्टेक्स के होते जी हैं? वर्टेक्स। बिल्कुल जी ठीक है, और एफ जो होता है सर। बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ जो फिगर दी हुई है, इस फिगर में वर्टेक्स कौन सा वाला पॉइंट है? ये वाला, जहाँ से पैराबोला स्टार्ट हो रहा है जी, यहाँ 2। ये वाला 2 वाला। इसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के? वाई 2 जो है और वो 0। 2 होगा, एक्स 0 होगा। x 0 होगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट, इसको अगर कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखूं तो 0,2। ठीक है, तो अब आपको ये पता चला कि x की वैल्यू होनी चाहिए 0 और y की वैल्यू होनी चाहिए 2। और यहां से अगर आप बैक चले जाएं तो ये बनना चाहिए x -0 और ये बनना चाहिए y-2। ठीक है, अच्छा, एक्सिस इसमें कौन सा है? एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सी लाइन है? सर y इज इक्वल टू 2 शायद। y=2 तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये वाली लाइन y=2 है। इसका क्या लेना देना इस पैराबोला से? एक्स वाली जो x लाइन इक्वल टू होगी वो, हाँ, x=2 ये है पैराबोला की एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन। इसलिए आपके पास x-2 का स्क्वायर होना चाहिए। आप बताएं कि बता सकते हैं कि h कितना है और k कितना है? सर H2 है। h2 है और k? तो सर ये समझ नहीं आई 0। सर, x इज इक्वल टू 2 कैसे आया सर? अरे x इज इक्वल टू 0 आना है। हाँ सॉरी, x=0 आना है, गुड। ये अच्छा किया बता दिया आपने, वरना ये कंफ्यूजन ही रहनी थी। ये मैंने क्यों 2 लिख दिया? मर्जी है सर। सर वो अच्छा, आपने y का। एक्सिस से देख के सर x इज इक्वल टू 2 कर दिया। हाँ हाँ, x एक्सिस, यही कंफ्यूजन आपको भी होती है और मुझे भी वही मसला हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। सर सी ऑप्शन होना है सर, मैं घंटे का सोच के बैठा हूँ सर, मेरा हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओए होए होए, अरे खालसा। अच्छा ठीक है। तो अब ये x=0 होना था स्क्वायर में, असल में x-0 का होल स्क्वायर आएगा।
और दूसरी तरफ ये अब -4 लिखेंगे और a की जगह पे 1 आ जाएगा और इधर ब्रैकेट में आ जाएगा y -2। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पता चल गया होगा कि कौन सी ऑप्शन सही बनती है। h, सी। हाँ सी ऑप्शन, h 0 होगा और k जो है वो 2 होगा, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट, यार हाँ जी, इसी के बारे में कह रहा है कि फोकस और वर्टेक्स बताना है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और वर्टेक्स के क्या हैं। देखिए सर वर्टेक्स वैसे के तो ये आपने ऑप्शन बन रहा है निकाल ही सर, लिए हैं। वैसे ये ऑप्शन बना है सर, वर्टेक्स सिर्फ उसी में दिया हुआ है। हाँ, वर्टेक्स तो उधर से ही हमें पता चल रहा है ना कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो हैं एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई 2 है। फोकस अब बताना है। अब फोकस के लिए क्या करते हैं? जो होती है स्क्वायर वाली टर्म, हाँ उसको उसको ठीक जीरो है, के इक्वल रख देते हैं, ठीक है, और जो लीनियर टर्म होती है उसको एक इक्वल रख देते एक इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ लीनियर टर्म, और इसमें ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है, सारे स्टूडेंट गौर से इस बात को सुन लें कि एक इक्वल तब रखेंगे अगर यहाँ प्लस वाला हो। अगर ये माइनस आ रहा है तो फिर -1 इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी तरह याद कर लें कि अगर ये, आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ माइनस आया हो तो आप a के साथ वो माइनस लगा दें। आप इसको यूं लिख लें कि 4 इंटू -1, आप a के साथ वो माइनस कंसीडर कर लें, फिर ये बिल्कुल वही सारा कुछ वही चलेगा, फिर आपको वो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, a में ऑलरेडी माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो फोकस का y कोऑर्डिनेट है वो निकालने के लिए आप करोगे कि y -2 को इक्वल रख दोगे -1 के। ठीक है, यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे कहीं होगा ये फोकस। ठीक है जी। तो ये कौन सा फिर आएगा, ऑप्शन कौन सी सही बनेगी? हैं। बी। ए बी ए ऑप्शन। ऑप्शन। ए ऑप्शन सर ए कोई, बनती है सर, वर्टेक्स 02। हाँ ये भी याद रखें, ये फोकस पहले है वर्टेक्स बाद में है। तो फोकस 01 और वर्टेक्स 02। 02 जी ठीक है सर। जी। ये भी चीज याद रखिएगा कि फोकस और वर्टेक्स एक ही लाइन पे आ रहे होते हैं, इसलिए यहाँ अगर 0 है तो इधर भी 0 ही होगा, या अगर यहाँ 0 है तो इधर, मतलब एक उनका कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, दोनों एक सर ही। उन्होंने चारों में 0 डाल दिए। चारों में 0 उन्होंने डाल दिए तो अच्छा किया है, ताकि आपको थोड़ा सोचना तो पड़े ना। चलें जी, अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है जी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या किया था हमने? सर लीनियर टर्म लीनियर को को एक इक्वल रखा था। डायरेक्ट्रिक्स के लिए एक है या -1 है? अब -1 ही पुट करेंगे। हाँ, -1 इक्वल। -1 के इक्वल रखेंगे। तो अब यहाँ पे a, इस वाले सवाल में a -1 हो गया है, ये भी याद रखना है कि ये हो जाएगा y -2 इज इक्वल टू -a, और y -2 इज इक्वल टू -1 इंटू -1, या माइनस इंटू -1 कहना चाहिए था। फिर मैंने वही कर दिया। सर 1 ही होगा सर, -1 ही एक आएगा इधर। एक माइनस आना। नहीं नहीं, माइनस इंटू -1, ए जो है वो खुद अब इस वाली सिचुएशन में माइनस हो गया ना, ए इस वाले सवाल में खुद -1 है। अच्छा अच्छा, यस सर। ठीक है, या माइनस की वजह से, तो इसलिए ये y -2 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 3 हाँ इज इक्वल टू +1 और y इज इक्वल टू 3। तो जी सर। y इज इक्वल टू 3 यानी y से ऊपर लाइन होगी। ये वैसे भी पता चल जाता है। ये अगर आपको ना भी पता हो ना, इन सारी थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करें तो ये वर्टेक्स जो है वो उससे पीछे बनना है डायरेक्ट्रिक्स ने। तो ये अगर y यहाँ पे 2 है तो डायरेक्ट्रिक्स का जो y होगा वो 2 से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से भी आपको कुछ पता चल सकता है, हिंट मिल सकता है या कंफर्मेशन हो सकती है कि आपने ठीक इक्वेशन बनाई है। ऑप्शंस देख लेते हैं कौन से वाली सही है। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। और एक्सिस ऑफ पैराबोला वो तो बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं? हाँ बताएं। सर स्क्वायर को लीनियर 0 इक्वल कर। स्क्वायर वाले टर्म को 0 के इक्वल पुट ठीक कर है, दें यानी x माइनस 0 इक्वल इज टू इक्वल टू 0। 0 तो x इक्वल टू 0। प्लस 0। हाँ तो ए वाली ऑप्शन है ये। ठीक है ये। अच्छा ये वाला सवाल इतना आसान था कि आपको अगर ये सारी ना भी चीजें पता हो तो देख के ही सारा कुछ पता चल जाता है कि कौन सी चीज क्या होनी चाहिए। ये मैं सही कह रहा हूँ? या कम से कम काफी चीजें पता, जैसे वर्टेक्स देख के ही पता चल जाएगा, एक्सिस का भी देख के ही पता चल जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स जो है ऑप्शन में देखें कि जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकती क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। x इज इक्वल टू 3 भी नहीं हो सकती। y इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकती क्योंकि इस सूरत में डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से नीचे आ जाएगा। एक ही ऑप्शन रह जाती है y इक्वल टू 3। ठीक है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये वाला जो सवाल है ना, ये अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ना भी पता हो जो अभी आपने सीखी है, थोड़ी सी कॉमन सेंस और जो फिगर है पैराबोला की उसकी जो उसके एलिमेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो देख के भी आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, यानी कोई 5-6 सवाल कर लें इसके, तो ये मुफ्त के नंबर होते हैं। ये जो कोनिक सेक्शन वाला हिस्सा है ये इतना मुश्किल है ही नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें वरना फिर कुछ भी नहीं आपको समझ आनी इसकी। ठीक है, बहुत इजी है। कुछ प्रैक्टिस के लिए 5-6 सवाल कर लें तो फिर काफ़ी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो अभी क्लास भी हो सकता है ख़त्म हो जाए तो एक और देख लेते हैं जब तक ये नहीं होता। इसमें बताएं जी 28th क्वेश्चन है, द एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? -1 हाँ क्या -1? x x इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया है आपने। ऊपर वाले में क्या है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इसमें वर्टेक्स पूछी है जी उसने। सर -3 और 1 -3 और 1 1 -3 ए होगा सर। हाँ 1 -3। पहले -3 तो आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है ना, जी सर। x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखते हैं, तो 1 -3। अच्छा जी, सर अब एक और देख 60 लेते हैं। सर 26 वाले करिएगा सर ऊपर। ओके सर। 26 सर्कल वाला है कोई, तो ये जो है फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड। वो फोकल कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उसको क्या कहते हैं? सर डायरेक्ट्रिक्स से भी तो परपेंडिकुलर ही होती है। नहीं, फोकल कॉर्ड वो होती है जो फोकस में से भी गुजर रही होती है, और वो अगर परपेंडिकुलर भी हो एक्सिस पे तो क्या कहते सर हैं? लेटेस्ट लेटेस्ट रेक्टम रेक्टम। लेटस रेक्टम कहते हैं। गुड, वेरी गुड।